इनके हजारों लाखों बाबा नंगे उघारे और पता नहीं कैसे कैसे बलात्कारी और धूर्त और अफीमची और नशेलची बाबा, और हमारे बाबा है बाबा साहब अम्बेडकर। इनके राम, इनके मनुवादी राम, पता नहीं, उनपे मुझे चर्चा नहीं करनी और चर्चा करने का मेरा विचार भी नहीं। बेइज्जत करते हैं, नारी को घर से बाहर निकाल देते, क्या क्या करते हैं उस पर चर्चा नहीं, मर्डर कत्ल करने वाले उन पर चर्चा नहीं करनी मुझे। लेकिन हम जानते हैं हमारे बहुजनों के राम है काशी राम। तो हमारे ये दरअसल दो लड़ाइयां हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर जो बहुजनों के बाबा हैं और ये मनुवादियों के बाबा, बाबा बापू आचाराम, बाबा रामदेव और बाबा ये लूटने वाले, खसोटने वाले, बलात्कारी बाबा और बाबिया। तो लड़ाई दरअसल ये बाबा एक तरफ, बाबा हजारों लाखों बाबा एक बाबा से निपटारा नहीं पाते हैं। ये सारे बाबाओं की 13वीं बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 में, संविधान के आर्टिकल 13 में कर दी, 13वीं कर दी। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, आज के दिन संविधान के लागू होने के बाद जितनी भी कुरीतियां, जितनी भी गैर बराबरी की सोच, जितनी भी घटिया सोच, जितना भी बाबावाद, जितना भी मनुवाद, जितना भी ब्राह्मणवाद, सब खत्म होता है, नल एंड वाइड होता है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बहुजनों के बाबा ने सारे बाबाओं की आर्टिकल 13 में 13वीं। कभी हो सकता है कि बाबा साहब का भारत से अस्तित्व मिट जाए? ऐसी सोच रखने वालों को का अस्तित्व मिटने वाला है इस देश से। चलो बाबा, ये दरअसल विचारों की तो लड़ाई है और विचारों की लड़ाई में अम्बेडकरवाद की विजय निश्चित है। कहाँ विजय? ग्वालियर में तो हार गए आप। कहाँ? ग्वालियर हाईकोर्ट में कहाँ मूर्ति लगा पाए बाबा साहब? मूर्ति और माला, लेकिन विचारों पे ताला। तो मूर्तियां ये बाबा साहब की विचारधारा विचारों से चलती है, शब्दों से चलती है, और विचार मनुष्यों के आपस में शब्दों से चलते हैं। दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति शब्द कहता है और सुनने वाले व्यक्ति सुनते हैं तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं, भाव से भावना पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचारधारा पैदा होती है, और विचारधारा से समाज और देश का निर्माण होता है। और ये बहुजन विचारधारा है ना, ये तथागत बुद्ध की विचारधारा, फूले की विचारधारा, रैदास की विचारधारा, कबीर की विचारधारा, नानक की विचारधारा, साहू जी महाराज, फूले, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा, ये तो बढ़ते ही जाएगी। ये हड़प्पा से लेके आज तक की विचारधारा आप पे भारी हो गई है। 3% माइक्रो माइनॉरिटी के लोग मनी, मीडिया और माफिया पर का दुरुपयोग करके और हमारे लोगों की, बहुजनों की भीड़ को मिसगाइड करके और देश के 80 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को 10 से 15 हजार का नौकर बना करके, चपरासी और ड्राइवर, कैब ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड बना करके उनका फ्यूचर बर्बाद करके और 5 किलो अनाज दे करके कोरोना पीरियड में ये सत्ता मजबूत कर ली, हाथ से कंजा तो कस लिया। ये बात तो सही है। हिंदू राष्ट्र की तरफ भी बढ़ रहा है ना भारत जी, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं ना आप तो देखिए। अरे क्या बात कर रहे हैं, ना तो कभी ये हिंदू राष्ट्र था और ना है और ना होगा। इसलिए नहीं होगा कि क्या आप चाहोगे को ये हिंदू राष्ट्र वाले लोग फिर सिखों का राष्ट्र क्या होगा? खालिस्तान, वो भी इसी भारत में होगा। फिर क्या जो 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं तो क्या भारत में एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे? क्या बौद्धों का राष्ट्र क्या होगा? क्रिश्चियंस का क्या होगा? ये भारत में कभी भी हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। और ये सोच है, ये दरअसल सोच माइक्रो माइनॉरिटी के लोग हैं, ये अपना काम करते रहे, कोई बात नहीं, जब तक ये मिसगाइड है तब तक काम करते रहेंगे। क्या वो सपना देख रहे हैं? ये बिल्कुल सपने के अलावा और कुछ नहीं है। नहीं, अगर सपना नहीं है तो ये बताओ, ये फिर बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब को ये इस तरह से क्यों झुक करके ये वो करने जा रहे हैं? सवाल संविधान राम ने लिखा था, बाबा साहब ने नहीं। कहने को तो कोई कुछ, एक मिनट, कहने को तो इन मनुवादियों ने, जब बाबा साहब अंग्रेजों से जीत के आए, जब अंग्रेजों से लड़ाई जीती और ये मनुवादी कांग्रेसी हार गए, तो बाबा साहब को तो देशद्रोही कहा था इन्होंने। कांग्रेसी मीडिया, उस समय के आरएसएस और कांग्रेसी दोनों एक थे, इन्होंने बाबा साहब को देशद्रोही कहा था, बाद में फिर देशभक्त कहा था। तो सवाल वो नहीं है, ये सफल बहुजन नेतृत्व का हमेशा इन्होंने विरोध किया। इन्होंने बुद्ध को बुद्धू कहा, इन्होंने बुद्ध को बुद्धू कहा, इन्होंने ये सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले पे गोबर फेंका। सावित्रीबाई फूले पहली शिक्षिका पे गोबर फेंका। कांग्रेस ने ज्यादा किया है बीजेपी ने, आरएसएस ने? हमारा नुकसान तो दरअसल हमारे
पढ़े लिखे बेवकूफों ने ज्यादा किया है, चौधरी के जो चमचों ने ज्यादा किया। हमारा नालायक लोगों ने, जो मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं नालायक, नालायक चमचों ने, नालायक असिस्टेंट प्रोफेसरों ने, नालायक इंजीनियरों ने, नालायक डॉक्टरों ने, नालायक बाम सेवक के और नालायक धार्मिक धंधे चलाने वालों ने। इंजीनियर तो आप भी हैं। इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, जी इंजीनियर नहीं, चीफ इंजीनियर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिल कुमार 84 बैच का क्लास 1 ऑफिसर। 84? इंजीनियर तो हाँ 84 बैच का, जिस समय बहुजन समाज पार्टी, 84 के चक्कर। जी मैं 1984 का क्लास 1 ऑफिसर हूँ, जिस साल में बहुजन समाज पार्टी बनी थी और भारत सरकार के हाईएस्ट स्केल से रिटायर हुआ हूँ। वो इंजीनियर वाला, जूनियर इंजीनियर वाला नहीं, असिस्टेंट इंजीनियर वाला, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाला नहीं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर बोल रहा है, जिसके पास 4 डिग्री है। मूवमेंट किस दिशा में जा रहा है? ये बहुत बढ़िया दिशा में मूवमेंट जा रहा है और 2027 में हमारी सरकार बनने वाली है। ये दिशा देखिए, देखिए बुद्ध की दिशा हमेशा एक रही है, नानक फूले, तो विचारधारा तो वही है ना, वो विचारधारा जो है वो दिशा बिल्कुल सही है, दिशा सही नीति और नीतियां बिल्कुल सही हैं। बस जो बहुजन लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, सिर्फ इन्हें 2 बात का ज्ञान हो जाए। एक तो इन्हें वोट डालने की अकल आ जाए, वोट डालने की अकल आ जाए और इन्हें सच्चे दुश्मनों का पता चल जाए। बस 2 चीजों की जरूरत है मान्यवर। इन्हें ना तो वोट डालने की अकल है और ना इन्हें अपने अधिकारों की पता है और विचारधारा की पता ही नहीं। आजकल जो विचारधारा को नहीं पता वो क्या है, जय 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 भीम करते फिर रहे हैं। तो सुबह से तो यहाँ भी तो यही हो रहा है। जी आप आए थे हम जी 7 बजे से 3 बजे तक यही हुआ। यहाँ भी क्या? जय भीम जय जय भीम। नहीं, यहाँ विचारधारा की बाबा बात साहब हुई का है। कोई विचार विमर्श पे कोई बात ही नहीं हुई है। बहुत विचार विमर्श हुआ है। अरे यहाँ तो राजसत्ता की बात हुई है भाई, उसी राजसत्ता की बात जो बुद्ध ने कहा ऐतम बुद्धानुशासनम, यही बुद्ध का शासन है। वही रैदास ने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न। वही जो कबीर ने कहा ना, क्या किस तरह से कहा, पराधीन सपने सुकनाई। वही जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ घरों की दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो। और वही मान्यवर काशीराम साहब ने कहा जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी यही राजसत्ता की बात है ना। एक बड़ी चर्चा होती है देश में आजकल, जी सर। संविधान पे खतरा, संविधान को मिटाया जा रहा है। देखो ना तो यहाँ धर्म पे खतरा, ये धर्म पे खतरा, ये धर्म के धंधेबाज चला रहे हैं। धर्म पे खतरा, हिंदू धर्म पे खतरा ये बीजेपी वालों को खतरा है और संविधान पे खतरा कांग्रेस वालों को है। आरक्षण पे खतरा कांग्रेस वालों को है, भ्रष्टाचार पे खतरा ये बीजेपी वालों को है। आपको नहीं लगता आरक्षण पे खतरा है? कहा ना, कहीं नहीं है। क्रीमी लेयर की बात हो रही है, फिर आपका क्या हाँ। होगा? चीफ इंजीनियर का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बच्चों का क्या होगा? हाँ। देखिए जब हमारी सत्ता होगी तो सूद समेत वापस ले लेंगे। बहन जी ने ना 1 लाख, बहन जी की देखिए हमारी सत्ता थी तो वाल्मीकि 1,08,000 वाल्मीकि एक झटके में कर दिए थे, पिछले भी अगले भी, बैकलॉग भी और सारे लोग। तो जब हमारी सरकार बनेगी 2027 में ना तो पिछला 10 साल का सारा भर लेंगे। कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। साहब क्यों कह रहे हैं? ये कांग्रेसी लोगों ने आरक्षण बचाओ आंदोलन चलाया है। ये झूठे आंदोलन चलाने वाले लोग हैं। ये 10 साल कांग्रेस ने आरक्षण बचाओ आंदोलन चलाया और उधर ही कांग्रेस के नरसिम्हा राव ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कर करके नौकरियां छीन दी। इसी कांग्रेस ने दिल्ली विद्युत बोर्ड से लेकर के सारा प्राइवेट तो कांग्रेस ने किया और उसी को बीजेपी ने और ज्यादा बढ़ा दिया। तो कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों के दोनों मनोवादी पार्टियां हैं। यही दरअसल आरएसएस है। ये कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ये आरएसएस है, ये आरएसएस है। और तो असली लड़ाई जो है इस देश में बहुजन की, बहुजन वर्सेस इधर है, एक जगह हरिजन है, एक जगह गांधी के हरिजन या दलित हैं और दूसरी जगह बीजेपी के वंचित हैं। तो बहुजन की लड़ाई सबसे है। बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई भारत के 645 पार्टियों से है।